যতই আসুক তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোনো সরকার করে দেবে না। দরিদ্র মানুষের প্রতি যথার্থ ক্ষমতাবোধের ভিত্তিতে খেটে খাওয়া মানুষের পেটে লাথি মারছে বর্তমান রাজ্য सरकार। इतना बड़ा एक एग्जाम है जो लाखों स्टूडेंट्स इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप एक एग्जाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो आप सत्ता में क्यों है? महीना भी नहीं हुआ बीजेपी गवर्नमेंट का, पर वो अभी लोगों रास्ता में। बीजेपी बुलडोजर की जो नीति है वो अवैध है और वो नीति अपना दबदबा बनाने के लिए पूरे उत्तर भारत में लागू किया है। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सामने कॉलेज स्ट्रीट में, और पीछे देखिए जो भीड़ है ये ACUCI का प्रोटेस्ट है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद जो चल रहा है ये जो हॉकर्स हटाने का काम, बुलडोजर पॉलिटिक्स, नीट को लेकर जो पेपर लीक, बहुत सारे चीज पश्चिम बंगाल में इंडिया में चल रहा है, तो इसके विरुद्ध आज ACUCI का प्रोटेस्ट है। तो चलिए उन लोगों के साथ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर यंग जनरेशन से सीनियर तक सब लोग मौजूद है, तो उन लोगों का क्या कहना है, क्या सोच है पश्चिम बंगाल को लेकर, चलिए उन लोगों से बात करते हैं। दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नीट पेपर लीक हुआ, अभी तक सेंट्रल मिनिस्ट्री ने कुछ बात नहीं की, यंग जनरेशन ने प्रोटेस्ट किया, और उसके सिवा जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में ये जो हॉकर्स हटाने का काम, मतलब एडुकेशन से पुअर आदमी तक, ये जो बीजेपी का शासन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या कहना चाहिए? ना, ये तो हम लोग को पहले से मालूम था जो बीजेपी जो आज बंगाल में आया है, पर ये तो बंगाल में आया है नया है, पर ये हर जो इंडिया में जो देश भर में जो काम बीजेपी कर रहा था, तो बंगाल में वो परिवर्तन का बात बोला है, पर इधर वो नया कुछ लाएगा ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वही हो रहा है जो टोटली जो हेल्थ एजुकेशन और जो ये जो रेलवेज को जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के हाथ में लाने के लिए ये काम कर रहा है। तो आप लोग को मालूम है ऑलरेडी डिफरेंट जो स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन को वो लोग ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक KFC, वाओमामो, ये सब कंपनी को हाथ पे दे देगा, तो इसलिए उसको हॉकर एविक्शन करा। और उसके साथ साथ जो शिक्षा के बारे में देखिए, ये नीट परीक्षा का जो करप्शन ये नया नहीं है, हम लोग को मालूम है। हम लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं, हम लोग का समय से 2013 उसके बाद 2017 में ये जो नीट परीक्षा चालू हुआ था, और पहले CBSE को दिया था, उसके बाद NTA को दिया। तो हम लोग देखते हैं हर साल बिहार में, यूपी में, हम लोग का स्टेट में ये पेपर लीक का जो एक सर्कल है, ये सर्कल चलता है। और इस बार गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी किया था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आप लोग जब नीट परीक्षा का दिन हर स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में क्लास में अटेंड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, उसको को मालूम था नेट परीक्षा का करप्शन होने वाला है, पर वो लोग कुछ भी मतलब प्रिकॉशन नहीं लिया, और हम लोग देखा ये रैम्पेंट करप्शन, इतना करप्शन हुआ जो मतलब वो जो कंपेल्ड हुआ इस एग्जाम को कैंसिल करने के लिए। तो देखिए इतना बड़ा एक एग्जाम है जो लाखों स्टूडेंट्स इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप एक एग्जाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो आप सत्ता में क्यों है? हम लोग का यही जांच है, आप सत्ता में क्यों है? एक एग्जाम को आप लोग ठीक से नहीं ले पाए तो आप क्यों है? तो यही बात है, आज लोग सारा देश भर में ये क्वेश्चन हम लोग का है, इसलिए आंदोलन हो रहा है, हर लोग रास्ता में उठ रहा है। एक महीना भी नहीं हुआ बीजेपी गवर्नमेंट का, पर वो अभी लोगों रास्ता में, तो रास्ता में हम लोग को रहना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा, ये बात। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুটো সরকার বদল হয়ে গেল, আমরা যবে থেকে আমাদের সেন্স হয়েছে, কিন্তু এই যে এইভাবে এসে সরকার এসেই গরিবদের সরানোর যে কাজটা, সেটা বোধহয় প্রথম বিজেপি সরকার শুরু করলো। হ্যাঁ, তারা ক্ষমতায় আসার আগে অনেক বড় বড় কথা বলেছিল, গরিব মানুষের স্বার্থ দেখবে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন যে হকার উচ্ছেদ হবে না। মানে যখন তো এর আগে যখন হয়েছে তিনি তখন বলেছিলেন তার দলের বিধায়কদের যে তারা যেন সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। ফলে আমরা মনে করি এটা সাধারণ মানুষের সাথে, গরিব মানুষের সাথে একটা বিশ্বাসঘাতকতা, একটা প্রতারণা। ফলে আমরা ACUCI কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্য জুড়ে সর্বত্র মানে আমাদের সমস্ত স্তরের কর্মী, সমর্থক, হকার, বস্তিবাসী তাদের সংগঠিত করে এর প্রতিবাদ করছি।
এবং প্রতিরোধ করছি। আমাদের কর্মীরা স্টেশনে স্টেশনে রাত জাগছেন, তারা দমদমে রক্তাক্ত হয়েছেন, তারা যাদবপুরে রক্তাক্ত হয়েছেন, বাঘাযতীনে আমাদের কর্মীরা রাত জেগে সেটাকে আটকে দিয়েছেন। শুধু তো হকার উচ্ছেদ নয়, তার সাথে ডিজেল পেট্রোল গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, যেটা মানে একেবারে চক্রাকারে মূল্য বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে যাচ্ছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তারা নতুন করে স্মার্ট মিটার চালু করবে এবং মাসুল বাড়াবে বলেছে। আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমাদের এই মিছিলে সেটা অন্যতম ইস্যু। এর বাইরে রয়েছে যারা এই ট্রাইব্যুনালে যাদের নাম নেই, সেই নাম যাতে দ্রুত ওঠে, তার জন্য আমরা এই সমস্ত মানুষদের সংগঠিত করছি। তারা অনেকেই এই মিছিলে এসেছেন। আর জাতীয় শিক্ষানীতি নতুন মুখ্যমন্ত্রী এসে বলেছেন যে জাতীয় শিক্ষানীতি তারা কার্যকর করবেন। আমরা মনে করি এই জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার সর্বনাশ করবে, শিক্ষা বেসরকারীকরণ করবে, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শিক্ষার সমস্ত সুযোগ কেড়ে নেবে। আমরা তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে प्रतिरोध चलिए जाओ। सर, बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में ये जो लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स सिर्फ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के ऊपर हो रहा है। हम हॉकर्स लोग को देखें, वो लोग भी पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी का टारगेट सिर्फ पुअर और मिडिल क्लास ही क्यों? बीजेपी बुलडोजर की जो नीति है वो अवैध है और वो नीति अपना दबदबा बनाने के लिए पूरे उत्तर भारत में लागू किया है। उसी तरह बंगाल में भी वो लागू करना चाहते हैं। लोअर मिडिल क्लास खास करके आक्रमण के मुख में है, क्योंकि गरीब हॉकर्स जो उनको वोट दिए उनको ही उजाड़ दिया जा रहा है। जो गरीब लोग उनको वोट दे रहे हैं वो भी चले जा रहे हैं। यानी बीजेपी जो है वो बड़े बड़े मॉल, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये जो जगह खाली होगा, गरीब के जगह में अमीर आएगा, उनका दुकान बनेगा, यही उसका काम है। बुलडोजर नीति यही है। मतलब ये जो अपर क्लास है, इन लोगों से तो विकास नहीं होगा पश्चिम बंगाल का, भारत का। विकास का सवाल है जनसाधारण को लेके। आम जनता का रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये अगर नहीं मिलेगा तो विकास कहाँ? आज बंगाल छोड़ दीजिए, पूरे भारतवर्ष जहाँ बीजेपी 24 राज्य में वो महिला पे अत्याचार में 1 नंबर पे चले गया। आपका गरीबों को नौकरी देने के मामले में 6ठा नंबर पे वर्ल्ड पे है, जहाँ वो नौकरी नहीं दे पा रहे। पूरे आज़ादी के 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। महंगाई में सबसे ज़्यादा महंगाई बीजेपी के शासन में दिख रहे हैं। ये 6 दिन के अंदर में 3 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। तो स्वाभाविक बात है कि भाजपा शासक के रूप में किसकी शासक है? ये शासक है बड़े लोगों की, पूंजीपतियों के शासक। गरीब मध्यम वर्ग के शासक का बीजेपी नहीं है सरकार। इसलिए जिन लोगों ने सोचा था कि टीएमसी के कुशासन से मुक्त होकर, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर बीजेपी राहत देगा, उनका पर्दा 1 महीने में फाश हो गया। आज लोग बढ़िया से समझ गए हैं कि ये बीजेपी उनका सरकार नहीं है। मतलब एज अ स्टेट पश्चिम बंगाल में मिडिल क्लास और पुअर लोग ज्यादा रहते हैं। समझ गए। तो इसलिए बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, ऐसा आपको लगता है? रहेगा ना रहेगा, चुनाव निर्भर करता है सिर्फ जनता के वोट पर नहीं। आज जो लोकतंत्र है वो ईवीएम मशीन के ऊपर भी सवाल आ रहा है, इलेक्शन कमीशन का निष्पक्षता पर भी सवाल आ रहा है, जुडिशरी के निष्पक्षता पर भी सवाल आ रहा है। तो जब ये तमाम केंद्रीय संस्था पूरे नियंत्रण में आ गया है केंद्रीय रूप से, तो चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे होगा? इसलिए कब रहेगा, कितना साल रहेगा, ये जनता पे निर्भर नहीं है। सीधी यही बात आज के खड़ा है हर सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। दादा, टीएमसी जाने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आए और बीजेपी सरकार आकर तो मतलब 1 महीना में जो विकास का काम हुआ वो तो मतलब टीएमसी को भी पीछे रहे। आपको क्या कहना है? नहीं, बीजेपी तो आया था कि उन्होंने कहा था कि बदल किया जाएगा, मगर जो बदलाव हम लोग मांगे थे, बदलाव मतलब आम जो जनता है उसका जो जीने का जो अधिकार, उसका जो बच्चों का जो पढ़ाई, उनका अगर कोई बीमार हो उसका इलाज, जो सुविधा मिलना चाहिए जनता को, वैसा बदलाव वो नहीं लाए। माने वो लोग जो किया है, जो बदलाव के बारे में वो लोग कहे थे, मगर वो नहीं किया।
जो हुआ है कि जिसके पास काम था, जो लोग हॉकरी करते थे फुटपाथ में, रेलवे स्टेशन में, वहां से उन लोगों को उठाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर हॉकरी नहीं कर पाइएगा। वो लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी संपत्ति, सरकारी जगह है। तो अगर वो सरकारी जगह में एक हॉकर हॉकरी नहीं कर सकता है, तो अदानी और अंबानी वो जो जमीन उनको मिल रहा है, जो जंगल मिल रहा है, जो समुद्र का जो पानी उनको मिल रहा है, वो किसका है? उसका अपना है, वो भी तो सरकार का ही है। तो एक सरकार का दो नीति है देखा जाए, क्योंकि वो एक जगह वो कह रहा है कि गरीबों के लिए कि तुम सरकार की जगह पे बैठे हो, जिनके पास 2 फुट 2.5 फुट की दुकान है, और जो अदानी है और अंबानी है उनके लिए वो देदार छोड़ दे रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन जारी रखे। हम लोग कहते हैं कि इंसान का, आम जनता का, जो गरीब है, उनका जीने का अधिकारी सबसे बड़ा आइन है, उनका जीने का अधिकारी सबसे बड़ा कानून है। जो लोग इस आइन और इस कानून को तोड़ना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन में जारी रखेंगे। दादा, बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में मतलब पश्चिम बंगाल तो ज्यादा तक ये जो मिडिल क्लास और पोर मिडिल क्लास का स्टेट है, तो बीजेपी सरकार यहाँ पर जो जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो कोई विकास नहीं हो रहा। नहीं, विकास तो 2 तरीका का होता है। आम जनता जिस तरह से विकास को समझती है, ये बीजेपी जैसे कॉरपोरेट पार्टियां, ये सारे विकास को दूसरी ढंग से ये लोग देखते हैं। ये लोग मानते हैं कि विकास होना जरूरी है। देश के मुट्ठी भर लोगों की जो विकास है, जो पूंजीपति लोगों की, अडानी अंबानी, इन लोगों के विकास के लिए ये लोग बहुत कोशिश करती है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि आम जनता के विकास के लिए ये पॉलिटिकल पार्टियां, जो खास करके बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पार्टियां जो सत्ता में बैठी हुई है, ये विकास को दूसरे ढंग से देखते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये सारे जो कार्रवाई की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, ये पूरी तरह से देश के जो पूंजीपति, जो अडानी अंबानी कॉरपोरेट के हित में किया जा रहा है। तो सरकार ये जो विकास, इस विकास को बहुत सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम जनता इसको विकास नहीं समझती। आम जनता समझती है कि ये अपना जिंदगी के ऊपर हमला हो रहा है, हमला किया जा रहा है। तो ये विकास जो है, ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, और जनता इसको विकास नहीं मानती। जनता ये मानती है कि उनके रोजगार के लिए सरकार कुछ करे, और ये रोजगार होना चाहिए जो किसान मजदूर देश के, जो मिडिल क्लास के बारे में आप कह रहे हैं, तो ये उनकी नौकरी के बारे में सोचा जाए, किसान मजदूर के बारे में सोचा जाए। इस विकास पर तो ये सरकार बात नहीं कर रही है। हम लोग मानते हैं कि विकास अगर करना है, देश के ज्यादातर लोग जो कि मिडिल क्लास है, किसान है, मजदूर है, उनके हित में सरकार सोचे।